ओके, मार्केट जस्ट खुलने वाला है। सो आज निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। सो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास खुला है क्या? ओके, it was a gap up opening. Let me just plot quickly what all I see now. So let me go to one day chart. यहाँ पे कहीं पे खुला था, खुलते ही नीचे आने का एक कोशिश हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे खुला था, खुलते ही यहाँ पर भी नीचे आने का एक कोशिश हो रहा है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गो टू 5 मिनट्स चार्ट। 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर ये कल के लो के आसपास ट्रेड करने लगा। ओके, निफ्टी बैंक भी वही है, निफ्टी 50 भी वही है। ओके, तो इसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। हम लोग का भी प्लान सेलिंग का है, पर इसने एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस लिया है वो 26,005 से लिया है और इसका रेजिस्टेंस है 58,957। ओके, लेट्स सी क्या ऐसा परफॉर्म करता है 58,800 का निफ्टी बैंक का कॉल एंड पुट एक बार लगा के देखते हैं। तो इसका एक्सपायरी भी आज ही है। ओके, और निफ्टी का एक्सपायरी भी आज ही है। आज हो सकता है कि दोनों मार्केट टाइम लो कर रहे हैं। अभी तो पी में प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है। ओके, वेट करेंगे। अभी प्लानिंग तो वैसे आज हमने सेल का किया है, बट जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है अभी वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है। ओके, एंड एक और चार्ट यहाँ पे लगाते हैं इसके पी का। सो व्हाट इज द पी ट्रेडिंग एट? ओके, कल पी ने एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड दे दिया है। जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं वो ऑप्शन राइटर्स सारे निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम। ओके, सो पी साइड अब ज़्यादा मोमेंटम आना इतना पॉसिबल तो नहीं लगता है, बट वेट करना ही पड़ेगा। एक बार आर्ली चार्ट देखते हैं। आर्ली चार्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट इज टेकिंग ऑलमोस्ट, नो नॉट ऑलमोस्ट, इट इज स्टिल अ गैप जो ये फिल कर सकता है 894 तक का। 900 के नीचे जा सकता है। ओके, देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। अभी तो एक रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, बट ये रिवर्सल कहाँ से बन रहा है? अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो डेली चार्ट पे कल का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे कहीं पर था। 15 मिनट्स पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर था। ओके, देखते हैं कैसे क्या बिहेवियर रहता है। ओके, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी और निफ्टी बैंक ने क्या किया, अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो इसने थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन दिया कल के प्राइस का, कल के क्लोजिंग प्राइस का, और उसके बाद में यहाँ से एक पिन बार कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, निफ्टी का भी वही है, और ये जो प्रीमियम है पुट के साइड का, ये अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, 5 मिनट चार्ट पे भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर रहा है। 1 मिनट चार्ट पे लगाते हैं, इससे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में रिवर्सल आ रहा है उस कैंडल का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनी और उस कैंडल का रिवर्सल आ रहा है। ओके, सो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहा है ये। 25,950, तो 25,950 का कॉल और पुट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है?
एंड 50 का पुट। ओके, सो दोनों ही सेम लेवल पे है, अभी कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकते हैं ये। ओके, वेट करेंगे, अभी कोई सेटअप आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ है। इसने दोनों ने सेम चार्ट पैटर्न बनाया है, दोनों ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर जा रहे हैं, ब्रेकडाउन दिया फिर ऊपर जा रहे हैं। ओके, सो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से क्या काम कर सकता है मार्केट। ओके, देखते रहते हैं। 25,950 का कॉलर पुट सेम जगह पे है, 800 का कॉल एंड पुट। कॉल थोड़ा सा बाउंस बैक मारा है। ओके ओके, यहाँ पे कहीं से 140 से 190 तक का एक सफर तय किया। फिर वापस नीचे आ रहा है, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल साइड का सेटअप तो हमको, सेल साइड की साइड तो हमें ट्रेड लेना था, बट कुछ सेटअप अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। वेट करने के अलावा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतनी क्लियरिटी नहीं है आज। ओके, ऑल्दो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे इसने बायर्स बिठाए और बायर्स को निकाल दिया। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा आए नहीं होंगे। ओके, जब तक सेलर्स को समझ में आया होगा कि सेलिंग जा रहा है मार्केट, तब तक मार्केट निकल गया। ओके, सो बायर्स बिठाए और बायर्स को निकाल दिया। ठीक है, सो अब ये ऊपर ज़रूर जा सकता है। ओके, हमारा सेल साइड का प्लान था, पर जिस हिसाब से इसने अभी तक मोमेंटम किया है, हम लोग यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी कॉल साइड में बाय करने का ट्राई करेंगे, पर इसको प्रूव करने देते हैं पहले। ओके ओके, या तो फिर हम लोग क्या यहाँ पे ले सकते हैं क्या, कॉल 57 58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, हम लोग एक यहाँ पे क्वांटिटी कॉल की डालते हैं, 300 क्वांटिटी, मार्केट ऑर्डर 50 60 पे चला गया, ये 58 के आसपास में वेट कर रहा था। सॉरी, नॉट दिस वन। ओके ओके, 55.75 के आसपास हमें ये मिला है। ठीक है, ओके, 55.75 के आसपास हमें ये मिला है। दिस विल बी ए स्कैल्प ट्रेड। ओके, क्विकली यहाँ पे हम लोग एंट्री प्राइस मार्क कर लेते हैं 55.75, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ये हमको मिला है। 5 पॉइंट्स का सेल है और देखते हैं। ओके, एंट्री एट द रेट 55.56 मान लेते हैं। ओके, एंड एस एल अभी के हिसाब से तो इसका एस एल बस यही है, एस एल इज 50। ओके, और इसको हम लोग 32 कर लेते हैं। ओके, हमारे डायरेक्शन में जा तो रहा है, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग यहाँ पे एस एल प्लान। ओके, एक अच्छा मोमेंटम इसने हमारे साइड दे दिया है। देखते रहते हैं। 61, सबसे पहले ऐसे लगा देते हैं 55 पे, 50 पे 300 क्वांटिटी सेल ऑर्डर। ओके ओके, इसने एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाकर रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई है। ओके ओके, अभी देखते रहते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, सो वापस से हमारे कॉस्ट प्राइस के आसपास आ चुका है। शिट मैन।
यहाँ पे जो इसका पुट है, पुट इसका 48 समथिंग पे चला गया, ठीक है, 58 के आसपास आया, 59। सेल ऑर्डर हम लोग तैयार रखते हैं, 300 क्वांटिटी, ओके। 75 के ऊपर निकल जाए ना ये, तो एक बस ये वाला मोमेंटम हम लोग कैप्चर करके हम निकल जाएंगे, ओके। तो एक काम करते हैं, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम लोग सेल ऑर्डर हमारे बाइंग प्राइस के आसपास रख देंगे। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये जो रिजेक्ट हुआ है इसको कितना चाहिए था, 16,770, ठीक है, 16,770 डिवाइडेड बाय 300, सो ये 56, यस 56 के प्राइस पे ही आया है ये, ओके। सो इसे हम लोग एडिट करेंगे, एंट्री प्राइस इज 56, ओके, ओके, एंट्री प्राइस इज 56। ये मजाक ना करे, बस वही है, चल दे एक बारी। 56 पे आया है। लो कितना है इस ऑप्शन का आज का, लो इज 50.45, ठीक है, सो 50.45 का है। Oh, come on. स्कैल्प ट्रेड था, स्कैल्प ट्रेड ने एक अच्छा मोमेंटम हमें दिया अभी हमारे साइड में, बट हम लोग ओके, नॉट एन इशू, उसको नहीं देखेंगे। 56 पे एंट्री है, हम लोग बस ये 50 के आसपास हमारा एसएल है, ओके, 50.45, ठीक है, ये 52 पे आ चुका है वापस से। कॉल और पुट दोनों अब सेम जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, ये 50 भी दे देगा, 51, 50, 70, 50.05, ओके, जस्ट पॉइंट 5 पैसे से हमारा एसएल पेंडिंग है, ओके। बड़ा एसेट देने का कोई मतलब नहीं है, ये है ही स्कैल्प ट्रेड, तो यहाँ पे निकाल देगा तो हम लोग निकल जाएंगे 52। ओके, देखते रहते हैं, ओके। एक बार और ऊपर पुल करने का कोशिश हुआ है, देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करता है ये, ठीक है। 57 हमारे कॉस्ट प्राइस के ऊपर आया है, oh come on man, ओके, नाउ 51, 50, अरे जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है, 56, 57, ओके। मैंने एसएल हमारा मॉडिफाई कर दिया है, ये एसएल हमने अब तो 51 पे रख दिया है, ठीक है, ओके, 51 पे रखा है इस कैंडल पे, ठीक है, ओके। और सेल ऑर्डर हम लोग वापस से एक प्रिपेयर करके रखते हैं 300 क्वांटिटी का, और हम लोग को अब ओके 56 पे आया है, वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है, ओके। क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही है, घूम रहा है लेफ्ट राइट, ओके। देने वाला है ये 56, 1500 का फटका, 54,
छोटे से एसएल से हम लोग बड़ा प्रॉफिट बुक करने का कोशिश कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बट वही है कि हम लोग छोटे से एसएल से एक रिस्क टू रिवॉर्ड, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या डोमिनेशन होता है। सेलर डोमिनेशन होता है कि बायर डोमिनेशन होता है। 58, 57, 59, 60, 61। ओके, निकाल भाई। ओके, एक कैंडल और निकाल दे बस, तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, 77 तक। ओके, एक काम करते हैं, अभी ऊपर गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे एसएल इस कैंडल के नीचे प्लान कर देते हैं 52, 50। ठीक है, ठीक है, एसएल हमने प्लान कर दिया है। ओके, इस कैंडल के यहाँ पे। ठीक है, 52 के आसपास। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स 52। ओके, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन में परफॉर्म करने लगा है। ठीक है, मोमेंटम के साथ में हमें ये अब एग्जिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 10%, 12% के आसपास मिलेगा, तो हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। निफ्टी हमारी रिस्क अब ओनली 1200 की है, 4 पॉइंट्स की। उसके अगेंस्ट हमें 5 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट ही मिल रहे हैं अभी तो। ठीक है, एक बार इसको निकाले तो मजा आए। ठीक है, नहीं निकाल रहा है ये, ऊपर का बता के फिर से नीचे लाने की कोशिश हो रही है क्या? ओके, हाय, अभी तो उसी कैंडल के बीच में है ये। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग 1:1 के आसपास इसे अब बुक करेंगे। ओके, एक एक धक्का। ठीक है, 64, 63, 64, 64, 40, 66, 68, 70। ओके, 70, 69, यहाँ पे 69.50 पे हमने ये बुक कर लिया। ओके, सो 56 माइनस 69.40 इंटू 300, 4000 रुपये अभी हमारे आ चुके हैं, बोनी हो चुकी है। ओके, 70 पे गया ये। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए, ये स्कैल्प ट्रेड था, स्कैल्प के हिसाब से ही जितना चला ये उतना हमने इसको कैप्चर करने का ट्राई किया। एक्चुअली दिक्कत यह है कि अब ये 100 पॉइंट्स का इसने एक बड़ा कैंडल बना दिया है, ये इसके अंदर ही आज खेलने की मुझे प्रॉबिलिटी लग रही है। ओके, निफ्टी बैंक का भी ऐसा ही है, इसने भी एक बड़ा कैंडल बनाया 200 पॉइंट्स का। हो सकता है कि इसके अंदर ये फर्स्ट हाफ तक खेले, ऊपर नीचे यहीं कहीं पर, सो मतलब नहीं था। और यहाँ पे देखा जाए तो 69 तक हमें 20% के आसपास मिल चुका है। ओके, 13 पॉइंट्स इज नॉट लेस। ओके, जाना है चले जाए अब इसको जहाँ पे। ओके, सो ये अभी तक कुछ था। अब नेक्स्ट ट्रेड जैसे मिलता है हम लोग लेते हैं। मैं अभी तो इसे स्टॉप करता है। अभी अगर मोमेंटम देखे तो एक अच्छा मोमेंटम आया है। ओके, on the upper side 922, 58, 900, so 58, 900 का निफ्टी बैंक का कॉल और पुट
127 148 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है। ओके, ये अटेम्प्ट कर रहा है आज के डे हाई को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर एक मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक सेल साइड का ट्रेड मैं यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, ये लो हाई लोअर हाई लोअर लो एंड हायर हाई। ओके, ये देखते हुए यहाँ पे आप बायर्स आएंगे। ओके, बायर्स को निकालने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने ये वाला कैंडल फॉर्म किया है, ये अभी तो मुझे यहाँ पर घूमता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक मैं पुट साइड का ट्रेड एक्सिक्यूट करूँगा निफ्टी बैंक में। 130 के आसपास ही मुझे मिला है, ये भी एक स्कैल्प ट्रेड ही होगा। 130 पे मिला है, इसका लो कितना है, लो इज 118, तो बस उतना ही इसका एसएल रहेगा। ओके, 118 के आसपास हमने इसका एसएल प्लान कर रखते हैं। लॉन्ग पोजीशन 131। ओके, ये हमारे ऑपोजिट जा रहा है, एसएल प्लान करते हैं 118 115 35। सेल ऑर्डर मैंने लगा दिया है यहाँ पर, अगर ये इसके नीचे जाता है तो हमको निकाल देगा ये। ओके, और ये 131 पे आया हुआ है, एंट्री प्राइस इज 131, स्टॉप लॉस इज 118। ओके, एंड टारगेट हम लोग 1:1 का ही यहाँ पे ज़्यादा नहीं प्लान करेंगे। ओके, इसलिए हमने 35 क्वांटिटीज़ ही ली है, इसमें हमने ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी नहीं ली है। ओके, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। ओके, इसने हमारा एसएल दे दिया। ओके, सो 131 माइनस 118 इंटू 35, 500 रुपये समथिंग का हमको यहाँ पे लॉस हो चुका है इस वाले ट्रेड में। ओके, ऊपर जाने की ज़रूर ये कोशिश कर रहा है, बट जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, ये 1 2 ये नीचे आ जाएगा। ओके, देखते हैं। अभी कुछ और कमेंट नहीं करते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। हमको पीई साइड में एक, कॉल साइड में प्रॉफिट हुआ, पी साइड में क्विक लॉस हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर ये आया, ऊपर गया। निफ्टी 50 में भी 5 मिनट्स का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, ओके, ब्लास्ट तो होता हुआ दिख रहा है ये। ओके, अभी जा रहा है तो एक मैं 59,100 का निफ्टी बैंक का कॉल, ये 300 क्वांटिटी में मार्केट पे उठाने की कोशिश करूँगा। 85 के आसपास, 83 के आसपास मुझे मिला है। ठीक है, 83 पे मिला है, 315 क्वांटिटी, 83 पे मिला है 315 क्वांटिटी। ओके, ये भी स्कैल्प ट्रेड ही है। 85 87 83 पे आया है ना। 83 84 85 86 87 88 89 के ऊपर मुझे कुछ देता है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, या तो 80 के नीचे मैं इसको एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। ओके, वहीं कहीं पे है अभी तो। ओके, 85 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 87 इसने हाई 120 का मारा है। ओके, निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत वहीं पर है। यहाँ पे एक्चुअली एक बड़ा नंबर भी है, राउंड नंबर। ठीक है, ये निकालता है तो हमारा ये आराम से टारगेट दे देगा।
ठीक है, वही है, फिर ये निकालना चाहिए। पर अभी हमें हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट मिल रहा है 1:2 का। ओके, 1800-1900 रुपये मिल रहे हैं। 88, एक बार ये थोड़ा मुझे दिखा दें। 86, 7, 88, 89 के ऊपर ये एक बार निकल जाए। 87, 90, ठीक है, 90 के आसपास हमने बुक कर लिया है। सो यहाँ पे हमने 83 माइनस 90 इंटू 315, सो 2022-05 के आसपास यहाँ पे एक और यहाँ पे एक स्कैल्प मिला था, वो लिया और उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। सो हम लोग कहाँ लिख रहे थे? ओके, यहाँ पर, ठीक है। कॉल प्रॉफिट, it gave me profit around 4,000, यहाँ पे 500 का लॉस, एंड कॉल प्रॉफिट around 2,000। ओके, देखते हैं। निफ्टी नहीं गया है इतना ऊपर। ओके, निफ्टी बैंक निकल गया है। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो इसको बंद कर देते हैं, अभी कोई काम का नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, सो इसने वहाँ से रिवर्सल ले लिया, जहाँ से हमने एग्जिट किया वहाँ से इसने ऑलमोस्ट रिवर्सल लिया। 90 के आसपास गया था ये, सो 90 के आसपास 94 तक है, वहाँ से इसने रिवर्सल लिया है। कोई गल नहीं है, ठीक है। यही मुझे चाहिए था, मुझे बस ये चाहिए अब कि 58,800 का पी एक बार मैं बाय करूँगा। 58,800 का कितना हाई लगाया है इसने? हाई लगाया है नहीं, अभी नहीं। ओके, ले लेते हैं 58,800 का पी मुझे चाहिए। 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। 10 और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया, 82 के आसपास आया है ये, ठीक है। ओके, कितना? 28,752, ठीक है। 28,752 डिवाइड बाय 350, हाँ 82 पे आया है ये, ठीक है। 82 पे आया है ये जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है ये, वापस से लोअर पॉइंट तक लेके आएगा इसको, ठीक है। बस मैं अब यहाँ प्रीमियम के हिसाब से नहीं, पर यहाँ पे मैं इसको हाई मार्क करते हुए एक रेड लाइन बनाते हुए बैठूंगा, जो मुझे जैसे ही निकालेगा यहाँ पे इसको निकाल दूंगा, ठीक है। सेल 350, ओके। 975, 980, 85, 86, 88, 84, 89, 92। अरे कम ऑन, निकाल दिया इसने। 68 पे निकले हम लोग, ठीक है। सो 82 माइनस 68 इंटू 350, 4,900 का लॉस हो गया है इस ट्रेड में, ठीक है। पी लॉस 4,900, ओके। सो जितना भी दिया था मार्केट ने सब ले लिया, ओके। 4,000 minus 500 plus 2,000, sorry, there's something wrong. 4,000 minus 500 plus 2,000 minus 4,900, okay. ओके, अभी तो क्रिटिकल कंडीशन पे आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि 0-0 हो गया नेट, ओके। जैसा सोचा था वैसा इसने किया नहीं, ओके। हम बैठते हैं, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं तो भी यहाँ पे एक इसका हॉल्ट बनता था, जो इसने लिया नहीं। कोई बात नहीं,
हम लोग गलत हो सकते हैं, मार्केट को सही में ऊपर जाना हो, ठीक है। निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, अभी भी 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कॉल जो हमने निकाला था 98 पहुंच गया, जो 90 का निकाला था। ओके इसने हाई बस वही का लगाया 5904 के आसपास का। ओके तो इसने एक बार साइकोलॉजी चेंज कर दी है सेलर्स की, ठीक है। ओके पर अगर देखा जाए तो अगर इसे ऊपर नहीं जाना होता तो ये इसका ब्रेकआउट नहीं करता। ओके निफ्टी वहीं कहीं है, निफ्टी को नीचे रख के बैंक निफ्टी को खींचने का तो प्लान नहीं है इनका। बैंक निफ्टी कल भी खिंचाया था क्योंकि ओके एक ट्राई करते हैं हम लोग, थोड़ा दूर का है बट वो देगा तो हमें अच्छा देगा। सो 59,200 का कॉल ऑप्शन एक बार हम लोग देखें तो कितने पे ट्रेड कर रहा है ये। ओके अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके डे हाई पे अच्छा मोमेंटम इसने दिया है। 33 से 66 नहीं, ये नहीं ले सकते हम लोग। ओके यहाँ पे इसने सारे बायर्स बैठा दिए हैं दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। मैं यहाँ पे अब सेल करना चाहूँगा पर कुछ सेटअप बने तब, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। बट सेल में ही मुझे एक बड़ा लॉस हुआ है, ये मुझे ध्यान में रखना चाहिए। ओके निफ्टी 50 भी वहीं कहीं है। ओके 26,000 के ऊपर निकल रहा है अब ये, 26,050 तक भी अब ये जा सकता है। तो 26,050 का कॉल 33 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1050 33 के ऊपर हमने बाय किया है ये, ठीक है। 34 ठीक है, 3470 ओके 1050 हाई इज 55। ओके ओके कितना था ये 34,965। ओके देखते हैं 34,965 डिवाइडेड 1050 33.30 पे आया है, 33.30 पे आया है। 36.30 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे इसे एग्जिट करने का। 35 3630 के ऊपर आ चुका है। 37 ओके वेट करते हैं थोड़ा सा। 33.30 पे 37 इसने 26,007 के आसपास दिया है। देखते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल तो इसने बनाया है, ठीक है। फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं। ओके फॉलो थ्रू मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको 39 के आसपास हमने इसको एग्जिट किया, 43 चल रहा है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसने आपको कितना दिया 39 के आसपास हमारा एग्जिट हुआ है। सो ओके तो 33 34 माइनस 39 इंटू 1050 5250, ठीक है।
कॉल में प्रॉफिट 5250, ओके, जो भी है उसने दिया हमको, हमने निकाला, ठीक है। अच्छा मोमेंटम दिया उसने भी, ओके। स्टॉप करते हैं हम लोग और वापस आएंगे देर से। ओके, यहाँ पर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये जितना भी मोमेंटम दिया उसमें फेड आउट हो जाए। 29 950 का एक बार मैं और देख लेता हूँ, बट यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है, ओके। सो यहाँ पे क्विकली मुझे एक ट्रेड लेना पड़ेगा। 25,950 का जो पी है उसमें 1050 के आसपास मुझे मिला है, ओके। 27 के आसपास मिला है ये मुझे, ठीक है। जितना भी मोमेंटम था पूरा फेड आउट हो सकता है अब यहाँ, ठीक है, जिस हिसाब से इसने कैंडल बनाना स्टार्ट किया है, ओके। 2750 के आसपास में मिला है, मैं इसके 28507, ठीक है। सो 28507 डिवाइडेड बाय 1050, 27.50 पे मिला है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट पे प्लॉट करूँगा ये, ओके। यहाँ पे 27.50 पे ये हमें मिला है लॉन्ग पोजीशन 27.50 के आसपास, ठीक है। अब इसका एसएल और टारगेट इसका यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है मुझे, और एसएल हम लोग इस कैंडल के नीचे कहीं पे प्लॉट करेंगे। सो सबसे पहले 22.50 का एसएल लगा देते हैं। 22.50 1050, ठीक है। एसएल मैंने प्लांट कर दिया है। देखते हैं 15 मिनट्स पे कैसे क्या परफॉर्म करता है ये। इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक किया, ओके। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है वापस से कि ये यहाँ तक कहीं तक ये रीटेस्ट कर ले, ओके। और यही हमारा टारगेट भी रहने वाला है, ओके। अभी तो हमारे मार्केट अगेंस्ट में चलने लगा है, ओके। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं। जो भी बायर्स आते हैं उन बायर्स को निकाल के वापस से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, ओके। 22 का है और इसने दे दिया हमें, ठीक है, ओके। 22 माइनस 27 इंटू 1050, 5250 का लॉस हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर का भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 26,100 का एक बार हम लोग कॉल लेते हैं, जो कि 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने हाई तकरीबन 35 का लगाया है, इसको निकलने देते हैं अब। सिक्सटी फाइव तक, ओके। 1865 19 के आसपास ही ट्रेड करने लगे, ओके। 19 के आसपास ट्रेड करने लगता है, ठीक है। निफ्टी बैंक, ओके। इसको हम लोग अपडेट करेंगे, लॉस 5250, ओके। ये कैंडल इसने बड़ी ही बेकार बनाई है जो निफ्टी बैंक ने, निफ्टी ने तो भी ठीक बनाई है,
जहाँ से मैं सोच सकता हूँ कि ये ऊपर चले जाए। एक बार एक काम करते हैं, 26,000 का कॉल और पुट कहाँ पे ट्रेड करना है? 51 और 40। क्विक लॉस मिल गया लास्ट ट्रेड में। इसने क्या किया, इसने हाई को ब्रेक किया और फिर बायर्स बैठाए, बायर्स को निकालने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, ये सपोर्ट ले रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो, क्या करना चाह रहा है। पर ये 26,100 का कौन था, 19 के आसपास ट्रेड करने लगा। ठीक है, 1800 क्वांटिटी में इसमें सिर्फ 1860 पे आई है। ठीक है, 1860 पे आई है ये, 1860 पे आई है ये, 1860 पे आई है ये। एटीन सिक्सटी पे आई है। 1860 पे आई है। 1830, 1810, 1815, 1820, 1850, 1750। देखते रहते हैं, अभी तो बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन पर खड़ा है फिर से मार्केट है। पी में फिर से ऊपर आने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ट्रैपिंग के अलावा। मैं यहाँ पे निकलना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे करंट पोजीशन लॉस में खड़ी कर दी है। 23 से 26 तक सेल किया मैंने ये वाला। ओके, यहाँ पे मैं ये 1800 क्वांटिटी नहीं देगा हमारे रेंज के बाहर। क्या करूँ? यहाँ पे मुझे प्योर एंड प्योर ट्रैप नजर आ रहा है। ब्रेक डाउन होता है और फिर से यहाँ तक कहीं तक जा सकता है। So 25,900 का फी। ठीक है, 14 पर ट्रेड कर रहा है, ये मुझे दे देगा। 15 के आसपास मैंने बाई किया है इसे। ठीक है, 15 के आसपास मैंने इसे बाई किया है। 15 के आसपास मैंने इसे बाय किया है। मैं सेल ऑर्डर इसका रेडी रखता हूँ। 15 के आसपास आया है ये। ओके, इसने लो कितना लगाया है? लो इसका 11 है। ओके, 60% ये तकरीबन तकरीबन 80। ठीक है, ओके। 15 के आसपास ही आया है ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लगाता हूँ। ठीक है, अभी चल रहा है तो चलने देते हैं इसको। 16, 15, 16
1620, 1640, 1630, ये काम करते हैं हम लोग। 1620, 1630, 1640, 1625, 1625, 1630, 35, 15 पे आया। 1660, 16 के ऊपर ही नहीं जा रहा है। आने में भी कुछ खास रेस नहीं है। 986 पे आया है। ओके, ब्रेक डाउन दे दिया, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बना रहा है। डरने वाली वैसे कोई बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये वाला सफ़र तय कर सकता है पूरा, ठीक है। बैठे रहेंगे थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है। 5 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था वो लेवल्स कहीं ना कहीं आने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये भी वहीं कहीं है। देखते हैं कि क्या देता है। 1635 हमें कम से कम यहाँ तक का टारगेट चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19, हाँ 19 तक का चाहिए हमें। उसके पहले ऐसा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 13 पे, 10 और 12, ठीक है। यहाँ से नीचे गया। सबसे पहले ऐसा लगा देता है 13, 12 का ऐसा है, ठीक है। फिर सेल करेंगे हम लोग 1800 मार्केट पे। कैंडल के लिए हमने लगाया है ऐसा, ठीक है। ये है हमारा असल नहीं, ठीक है। कास्ट प्राइस पे ही चल रहा है ये। लास्ट पुल बैक लगता है मुझे इसका, ये नहीं रहा, ठीक है। 16 पे ही चल रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 83 का इसने 183 का इसने लो लगाया, ओके। 5 मिनट्स का चार्ट इससे अगर हम देखें तो एक फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए इससे, यहाँ कहीं तक ले आया, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। 21 तक इसने 11 का लो लगाया है। 21, 22 तक ये जा सकता है, देखते हैं अभी क्या करता है। कल के लो के आसपास से उठने की कोशिश करता है। 16 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 16, 20, 25, 16, 60 तक मैंने देखा था बस, वापस नहीं जाएगा था ये, ओके।
अभी और कुछ नहीं कर सकते देखने के अलावा, क्योंकि देख लिया है देखने और वेट करने के अलावा। ठीक है, ये भी सही जगह पे है, निकलना तो ये निकल जाएगा 22 तक। ओके ओके, इसमें भी एक डाउन साइड का मोमेंटम तो आ रहा है, पर एक फास्ट मोमेंटम नहीं आ रहा। फास्ट मोमेंटम आ जाता तो ये इसको निकाल देता। ठीक है, so first target is this. Okay, let me do it in light green. The second is this, which is a dark green, and this is our red line. And this is our red line. Okay okay, ऊपर जाने का ट्राई हुआ है इसमें, यहाँ पर फ्लिक लगाया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। 1735 का टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है क्या ये? ओके, ये मुझे 18 के ऊपर कहीं पर दिखेगा, या तो मैं काम करता हूँ। नहीं, इतने के लिए नहीं आया था ना। नाइनटीन और 7 2। थर्टीन पॉइंट समथिंग वापस से कॉस्ट प्राइस के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। इसने फ्लिक दोनों साइड लगा दिया है। ओके, ऑन द बाय साइड एज वेल एज ऑन द सेल साइड। ओके, पर यहाँ पर भी कोई खास बाइंग कैंडल के साथ में मोमेंट, वो वॉल्यूम नहीं है। ओके, प्रीवियस थोड़ा से वॉल्यूम्स को इसने ब्रेक जरूर किया है, पर कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है। ओके, अब ये वापस से रिवर्सल काइंड ऑफ बना रहा है। ओके, 1445, 1435, 1430, 1450। एक चांस था यहाँ पे जो ये ले नहीं पाया, 54% तक ही गया, 60% तक जाना चाहिए था। ओके, देखते हैं, ये वापस से कॉस्ट प्राइस के आसपास आया है। अब हम लोग तैयार रहेंगे यहाँ पर। कुछ में अगर 18 19 समथिंग कुछ दिखता है तो हम लोग यहाँ पर तैयार रहेंगे। 16 1605, 1625, 1665, 1670। ओके ओके, 1645, 1635, 1625, 1650, 75। सेवनटीन भी नहीं दे रहा भाई, 18 तो बहुत दूर की बात है, 18 19 तो बहुत दूर की बात है। 17 30, 18 25, 18 40। ओके, 18 40, just one fallback candle,
ओके 1810 1830। ओके, अब एक काम करते हैं, ये जो एसएल है, एसएल हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। 1402 का मॉडिफाई कर देते हैं। ओके 1930 1930 के आसपास मैंने निकाल दिया। ओके 1930 के आसपास मैंने निकाल दिया। ये 21 तक चल रहा है अभी। ओके ओके सो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा। सो 1800 इंटू 4 7200 का प्रॉफिट हुआ है इसमें हमें, ठीक है। सो दिस इज दी प्रॉफिट 7200। ओके सो एक बार हम लोग एड अप करते हैं सब कुछ चीज़ें। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं आज के, ठीक है। सो प्रॉफिट 4000, लॉस 500, प्रॉफिट 2000, लॉस 4900, प्रॉफिट 5250, लॉस 5250, प्रॉफिट 7200। 7800 के प्रॉफिट्स में अभी हम लोग बैठे हैं। और ये जो इसने दिया है मोमेंटम, वंडरफुल है। यही हमने सोचा था कि यहाँ पे कहीं पे हम लोग एग्जिट करेंगे, तो हम लोग इसके हिसाब से रुक जाते हैं। तो 19 20 21 20 23 कि 4 पॉइंट्स और मिलते हैं, 7200 और मिलते हैं। ओके नॉट एन इशू। वैसे दोनों साइड के मोमेंटम्स दे दिए, पता नहीं अब इसे क्या करना है। मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ।